स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जीएसटी से जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम टैक्स इनवॉइस ऑन गुड्स परचेज्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक सैंपल टैक्स इनवॉइस लूंगा और उसके बारे में तुमको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एक टैक्स इनवॉइस कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, under GST, a tax invoice is an important document. It not only evidences the supply of goods or services, but is also an essential document for the recipient to avail input tax credit. A registered person cannot avail input tax credit unless he is in possession of a tax invoice or a debit note. Okay? जैसे कि तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो, ये एक टैक्स इनवॉइस है। ओके, ऊपरी हिस्से में सप्लायर, ओके, ये एक सप्लायर जो गुड सप्लाई कर रहा है, ए टू जेड स्वीट मार्ट, एक ये नाम है सप्लायर का। ठीक है, उसका एड्रेस उसके नीचे दिया गया है 143 शिवाजी रास्ता, मुंबई 400001 महाराष्ट्र, और उसके नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है और ईमेल एड्रेस दिया गया है। यहां पे इनवॉइस डेट 02 नवंबर 2022 है। ऊपर देखो GSTIN, ठीक है, ये GSTIN दिया हुआ है और एक इनवॉइस नंबर दिया है। ठीक है, तो देखो ये तो जो नंबर है वो एक इनवॉइस का सीरियल नंबर है। ये GSTIN क्या है? GSTIN इज फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, या फिर हम इसको डीलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। So GSTIN is mandatory for the dealer whose annual turnover in previous financial year exceeds rupees 20 lakhs. Okay? जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड होता है ना, पैन नंबर होता है, 10 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। Similarly, GSTIN has 15 alpha numericals. It includes 10 digit PAN of the dealer. इसका मतलब ये है जो 10 डिजिट पैन रहता है वो ये GSTIN के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल लेके कि GSTIN कैसे होता है। पहले हम लोग टैक्स इनवॉइस को अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज तुम लोग ध्यान दे पाओगे, यहाँ पे HSN कोड दिख रहा है। HSN कोड, सीरियल नंबर के जो नेक्स्ट कॉलम है HSN कोड। ये HSN कोड क्या होता है? ऑल गुड्स are classified by giving numerical code called HSN code. ठीक है, it is to be quoted in the tax invoice. The HSN code क्या होता है? Harmonized system of nomenclature. ठीक है, और ये एक न्यूमेरिकल कोड होता है जिसे कि हर एक गुड्स के लिए दिया जाता है। मतलब हर एक गुड्स का, जितने टाइप्स के भी गुड्स है, सबका HSN कोड अलग होगा और ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिक होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पहले सीरियल नंबर, HSN कोड, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद देखो नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये जो पेड़े हैं उसका HSN कोड क्या है? 210690। उसके बाद है रेट। रेट मतलब कॉस्ट, किस तरह से हम उसको बेच रहे हैं, ₹400 पर केजी। हर एक केजी का प्राइस क्या है? ₹400। और क्वांटिटी कितना बेचा गया? 500 ग्राम। तो देखो टैक्सेबल अमाउंट मतलब जितना बेचा गया उसके ऊपर टैक्स होगा, है ना। तो 400 पर केजी है, 500 ग्राम का है तो आधा हो जाएगा, तो 200 ग्राम। ये ही है टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि जो डीलर है वो कलेक्ट करता है। 200 रुपीज उसने कलेक्ट किया, 400 पर केजी उसका रेट है, लेकिन 500 ग्राम उसने सेल किया है तो 200 रुपीज कलेक्ट किया, तो जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। अभी देखो रेट क्या है? CGST और SGST। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, SGST स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और दोनों का परसेंटेज, रेट परसेंटेज सेम होता है, तो दोनों 2.5% होता है। किसके ऊपर? ₹200 के ऊपर, क्योंकि ये टैक्सेबल अमाउंट है। तो CGST 2.5% है ₹5, SGST 2.5% है ₹5। तो टोटल कितना हो गया? 200 रुपीज है टैक्सेबल अमाउंट, प्लस CGST प्लस SGST, जो कि होता है 210 रुपीज। वैसे ही बाकी सारे गुड्स के लिए भी कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, और टोटल रुपीज क्या है? ये 41.70 टोटल टैक्स है CGST, सेम टैक्स है SGST। ठीक है,
तो अगर हम इसको टोटल टैक्सेबल अमाउंट को सम करें और ये टैक्स को मिलाएं, वो टोटल अमाउंट हो जाएगा 723.40। मतलब जिसने खरीदा होगा उसको इतना पेमेंट करना होगा, ₹723.40। ठीक है, तो इस तरह से एक टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है। ओके, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जीएसटीआईएन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा, जीएसटीआईएन के अंदर पैन नंबर इंक्लूडेड होता है। पैन नंबर वाला 10 डिजिट होता है। तो देखो ये ए से लेके एच, तो ये जो 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स हैं, ये पैन नंबर है, ए से लेके एच तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 27 होता है स्टेट कोड। ठीक है, स्टेट कोड ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो यहां पे 27 किसका है? महाराष्ट्र। अभी हमने जो टैक्स इनवॉइस डिस्कस किया था, उसमें जो सेलर था वो महाराष्ट्र का था, या फिर जो डीलर था वो महाराष्ट्र का था, तो उसका कोड क्या होगा? 27। देखो ये वन का मतलब होता है सिंगल रजिस्ट्रेशन और वन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और जेड, ये जेड क्या होता है? जेड होता है, ये यूनिफॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जेड रहता है, यूनिफॉर्म सबके लिए। ये 5, ये जो 5 है, ये रहता है चेकसम डिजिट। तो देखो ये चेकसम का क्या फायदा है? चेकसम का फायदा ये है, जब भी जीएसटी के पोर्टल में ये जीएसटीआईएन एंटर किया जाएगा, वो जीएसटीआईएन वैलिड या इनवैलिड, या फिर ऐसे कह सकते हैं रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, यहां से पता चल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 कोड हो गया, किसका? स्टेट का। ये तुम्हारा पैन नंबर, 1 हो गया सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए, ये यूनिफॉर्म है, ये चेकसम डिजिट है। ठीक है, इस तरह से जीएसटीआईएन रहता है। ओके स्टूडेंट्स, रेट ऑफ जीएसटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो अभी हम यही देखेंगे कि कौन से कैटेगरी के लिए जीएसटी परसेंट कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, टाइप्स ऑफ गुड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 0 रेटेड, लो रेटेड, स्टैंडर्ड रेटेड 1 स्लैब, स्टैंडर्ड रेटेड 2 स्लैब एंड हाईली रेटेड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेटेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज, उनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया, अलग कर दिया गया है। और जो ये स्टैंडर्ड रेटेड 2 स्लैब है, ये मोस्ट यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज थे, ये मोस्टली यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, और 0 रेटेड का जो रेट ऑफ जीएसटी 0%, लो रेटेड का 5%, स्टैंडर्ड रेटेड फर्स्ट स्लैब का 12%, स्टैंडर्ड रेटेड सेकंड स्लैब का है 18%, हाईली रेटेड का है 28%। तो ये अब रेट ऑफ जीएसटी है। स्टूडेंट्स, अभी मैं एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि तुम ये जानकारी हासिल कर सकते हो कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज किस टाइप में इंक्लूडेड किया गया। अभी मैं तुम लोगों को जानकारी अभी दे रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और वो तुम लोग www.cbee.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट से पता कर सकते हो। ठीक है, तो जो टेबल अभी दे रहा हूं उसको एक बार ध्यान से देख लेना। ओके,
इनवॉइस में अभी हम लोगों ने एक कोड देखा, HSN कोड, ठीक है। ये क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये HSN कोड उस टास्क इनवॉइस में यूज किया जाता है जहां पे हम गुड्स के साथ डील करते हैं। अगर सर्विसेज का कोई भी टैक्स इनवॉइस बनेगा वहां पे HSN के जगह में यूज होगा SAC कोड, ठीक है। SAC कोड क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, अगर हम सर्विसेज का टैक्स इनवॉइस बनाएंगे HSN कोड की जगह SAC कोड को यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने टैक्स इनवॉइस के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।